आपको नहीं लगता कि आपने एक जिद पकड़ ली है? जिद नहीं है, मोहब्बत है। यही बातें आप शिफा से भी कहते थे। तुम शिफा को मुझसे पहले मुझसे ज्यादा जानती हो। मुझे नहीं खेलनी आपकी और आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। कुछ पता नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार तुम वापस आ जाओ, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। सालिस, मैं फैसला ले चुकी हूँ। देखो सालिस, तुम वफा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए आखिरी हद तक भी जाना पड़ा ना तो जाओगी। तुम इस तरह इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। खुला का नोटिस भिजवाकर तुम क्यों सालिस और वफा की जिंदगी तबाह कर रहे हो? आपा, कम से कम आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। उस दिन जो हुआ, उस दिन जो कुछ भी हुआ वो शिफा का रचाया हुआ खेल था। उसी ने सालिस को धोखे से बुलाया था। और तुम सदियों के कानों के कच्चे यकीन कर बैठे। कब समझोगे उस्मान, ये तलाक, ये खुला, ये मजाक नहीं है। तुमने जल्दबाजी में हमेशा गलत फैसला किया है। आपा, इस मसले से आप सालिस को बरी नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ये देखो, ये देखो, वफा के फोन से किया गया मैसेज जो बाद में डिलीट भी कर दिया गया था। उस वक्त तुमने तहरीम की बातों में आकर हव्वा को अपनी जिंदगी से अलग किया और आज तुम शिफा की बातों में आकर वफा और सालिस को अलग कर रहे हो। तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम हमेशा गलत फैसला करते हो। आज तुम हव्वा की बेटी के साथ वही कर रहे हो जो उस वक्त तुमने हव्वा के साथ किया। उस्मान, तहरीम में और शिफा में कोई फर्क नहीं है। ये फैसला मेरा नहीं है आपा, वफा का है। उसी के कहने पे ये जो कुछ कर रहा हूं मैं। वफा इस वक्त बहुत गुस्से में है। कम से कम तुम तो अकल से काम लो। ये सब कुछ देखने के बाद तो मेरी अकल जवाब दे गई। आप जो कुछ भी कर रही हैं ना, अपने बेटे की मोहब्बत। हाँ, बेटे की मोहब्बत है, लेकिन ये मैसेज ये शिफा का भेजा हुआ है। मुझे नहीं मालूम आपा, आप कब तक अपने बेटे के पीछे खड़ी उसकी गलतियों पर यूं पर्दा डालती रहेंगी। पछताओगे उस्मान, बहुत पछताओगे। अब तक मैं खामोश थी अपनायत की वजह से, लेकिन अब मैं खामोश नहीं रह सकती। रजा, मैंने बताया नहीं, लेकिन शिफा उस दिन हमारे घर आई थी। मेरे साथ, जहांगीर के साथ उसने बहुत बदतमीजी की। वो चीखी, चिल्लाई, फसाद बपा किया। उसने फोर्स किया सालिस को कि वो वफा को तलाक दे दे। ये बात मैं पी गई थी, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकती। सिवाय इसके और कुछ नहीं कर सकता कि नादान बेटी का बाप हूं। सिवाय माजरत के और कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कर रहे हैं? बात करनी है मुझे तुमसे। मुझे आपसे बात नहीं करनी सालिस, मैं लेट हो रही हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं तुम्हें कॉलेज ड्रॉप कर देता। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं जाना। कोई भी बात मान लूंगा तुम्हारी, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। आपको नहीं लगता कि आपने एक जिद पकड़ ली है? जिद नहीं है, मोहब्बत है। यही बातें आप शिफा से भी कहते थे। तुम शिफा को मुझसे पहले मुझसे ज्यादा जानती हो। मुझे नहीं खेलनी आपकी और आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। कुछ पता नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। एक बार तुम वापस आ जाओ, सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगा। सालिस, मैं फैसला ले चुकी हूँ। तुम नहीं, मामू। उतरो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी की गाड़ी में बैठने की? रिलैक्स मामू, मेरी बीवी है और तब से जब आप उसको बेटी नहीं समझते थे। देर से जागे, लेकिन जगाने वाले हम थे और आप हमसे झगड़ रहे हैं। दोबारा ये रोके तो भी ना रुकना। पीछे हटो।
नहीं भेज रहा हूं, फौरन लेकर जाओ। इतने ढीठ तो तुम पहले कभी भी नहीं थे। और आप हमेशा ही मोहब्बत के दुश्मन थे, अपनी भी और दूसरों की भी। मुझे नहीं खेलनी आपकी और आपकी मोहब्बत की आंख मचोली। कुछ पता नहीं चलता कौन सच्चा है कौन झूठा है। सालिस, क्या हुआ? तुम रो रहे हो? हाँ? हमें मेरी उम्मीद खत्म होती जा रही है जैसे। नहीं सालिस, इतनी जल्दी हिम्मत हारोगे तो फिर वफा के लिए कैसे लड़ोगे? उसे अपना कैसे बनाओगे? बहुत मुश्किल है। जानती हैं क्यों? जब आप किसी इंसान को हासिल करने के लिए उसके इर्द गिर्द के लोगों को मनाएं, उनसे मुकाबला करें, वो ज्यादा आसान होता है। क्योंकि आप जिसे हासिल करना चाह रहे होते हैं ना, वो आपके साथ खड़ा होता है, आपकी सपोर्ट बन के, आपकी स्ट्रेंथ बन के। लेकिन जब आपका मुकाबला उसी इंसान से हो जिसको आप हासिल करना चाह रहे हो ना, तो जंग बहुत मुश्किल हो जाती है। सालिस, यही वो आजमाइश है जिस पर तुम्हें पूरा उतरना है। अम्मी, शिफा ने सब कुछ तबाह कर दिया। उसके लाए हुए तूफान ने इतनी बर्बादी फैला दी कि मैं उसको समेट समेट के थक चुका हूं। वफा की आंखों में मेरे लिए बदगुमानी, उसके चेहरे पे बेजारी बहुत तकलीफ देती है अम्मी मुझे। सोचो ना, कितना अरसा वो इस तकलीफ दे अमल से गुजरी है। किसी चीज को सोच के तो मैं शिद्दत से उसकी तरफ खिंचा चला जाता हूं, लेकिन उसका दिल मेरी तरफ से बेजार हो चुका है। नहीं सालिस, औरत इतनी जल्दी बेजार नहीं होती। जिस मर्द के दिल के दरवाजे पर बैठ जाए, वहां से उठना उसके लिए मुश्किल होता है। और मत भूलो, वो 3 लफ्जों की डोर बहुत मजबूत है। उस डोर को तो मैं चूहे की तरह कुतर कुतर के कमजोर कर चुका हूं, बारीक कर दिया। फिर से गिरा लगाने की ऑप्शन तो है ना। देखो सालिस, तुम वफा को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए आखिरी हद तक भी जाना पड़ा ना, तो जाओगे। तुम इस तरह इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार नहीं हो सकते। वे सांवल जा, वे सांवल जा, वे सांवल जा, वे सांवल जा, वे सांवल जा। दिल नहीं रहिंदा